So let's discuss about isomerization reaction. तो isomerization reaction बेसिकली क्या है, ये रिएक्शन है एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर। और आइसोमराइजेशन रिएक्शन में होता क्या है कि बेसिकली हम एल्केन को हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस Cl3 and HCl, and the normal alkane chain get converted into branch alkane, and that process is known as isomerization. So basically when normal alkane chain is heated in the presence of anhydrous AlCl3. AlCl3, you know already, it is a Lewis acid. Anhydrous AlCl3 and HCl, it get converted into branched chain alkane. और ये प्रोसेस है, इसी को हम आइसोमराइजेशन कहते हैं। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। For example, we have this CH3, CH2, CH2, CH3. This is normal butane. इसको हमने हीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पे हमने लिया एनहाइड्रस AlCl3। यहाँ पे हमने एनहाइड्रस AlCl3 लिया और लिया HCl, इसको हीट किया। So this will get converted into this isobutane. Okay, and this is normal butane. So this will be the final product. मतलब कि एक नॉर्मल एल्केन चेन क्या होती है AlCl3 और HCl के प्रेजेंस में जब हम हीट करते हैं तो वो कन्वर्ट हो जाती है एक ब्रांच चेन एल्केन में, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आइसोमराइजेशन। तो ये है आइसोमराइजेशन रिएक्शन। अगर हम इसकी मैकेनिज्म देखें कि ये प्रोसेस जो ओवरऑल हो रही है तो कैसे हो रही है, तो वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली क्या हो रहा है इस प्रोसेस में। सो लेट्स मूव टू इट्स मैकेनिज्म। I am considering the same example which I have taken, which is CH3, CH2, CH2, CH3, and यहाँ पे हमने लिया है एनहाइड्रस AlCl3, HCl, इसको हीट किया है और ये चेंज हो गया है फिर आइसोब्यूटेन में। ठीक है, सो वी विल सी द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो अब अगर आप इसकी मैकेनिज्म देखो, ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है और जो इंटरमीडिएट इसमें बनता है वो होता है कार्बोकैटायन। सो प्रोसेस अकर वाया कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करते हैं इस कार्बोकैटायन के बारे में कि ये क्या है। तो कार्बोकैटायन बेसिकली क्या होता है, इट्स ए केमिकल स्पीशीज जिसमें कार्बन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब वहां पे डिफिशियंसी है इलेक्ट्रॉन की, एंड ऑल्सो दैट कार्बन एटम कैरी अ पॉजिटिव चार्ज। सो कार्बोकैटायन, इट इज अ केमिकल स्पीशीज having 6 electron in valence shell and have a
charge on carbon atom. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूं, सो दिस इज एथिल कार्बोकैटायन। अब अगर थोड़ा सा और डिस्कस करें इसमें, इस टॉपिक में, तो यहाँ पे हम मेनली क्या देख सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देख सकते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म जब आप समझेंगे, सो यू शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाई देयर आर सो मेनी प्रोसेसेस टेक्स प्लेस। तो वो हम स्टेबिलिटी के लिए ले रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो बेसिकली 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री कार्बोकैटायन एंड 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो ये ऑर्डर है, ठीक है, ये ऑर्डर चलता है। अब कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक्चुअली 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। एक तो प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, प्रीवियस वीडियोस में यू कैन सी देयर, और दूसरा है हाइपर कॉन्जुगेशन, ले लीजिए। ठीक है, यू कैन सी अबाउट दिस टॉपिक इन प्रीवियस वीडियो। इंडक्टिव इफेक्ट बेसिकली बिकॉज ऑफ द एल्किल ग्रुप की वजह से होता है। इंडक्टिव इफेक्ट और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट इज बिकॉज ऑफ एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप क्या है? दीज आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो ये बेसिकली क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी वहां पे क्या हो जाती है? कंपनसेट हो जाती है। तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। दूसरी चीज है हाइपर कॉन्जुगेशन। एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या? इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। ठीक है, नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसमें बेसिकली क्या होता है? सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये किस पे डिपेंड करता है? ठीक है, तो ये डिपेंड करता है प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, सो मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, greater is the stability of carbocation. I am not discussing it in totality because ये दूसरी टॉपिक है और आप उसको वहां से कवर अप कर सकते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे क्योंकि कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, तो हमें थोड़ा सा बेसिक समझना होगा कि स्टेबिलिटी ऑर्डर होता क्या है। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल देखें, तो अगर आप देखिए, ठीक है, सो दिस इज अ टर्शियरी कार्बोकैटायन 3 डिग्री। जब कार्बन डायरेक्टली अटैच हो, ठीक है, विद अ ग्रुप हैविंग कार्बन एटम, और वो 3 ग्रुप हैं, मतलब कि कहने का मतलब है ये एक मेथिल, ये दूसरा वाला, दूसरा वाला। जब कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो विद द सब्स्टिट्यूएंट हैविंग कार्बन एंड देयर आर 3 इन नंबर, तो उसको हम कहते हैं 3 डिग्री। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद अगर आप देखिए तो यहां पे ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, क्योंकि डायरेक्टली अटैच्ड है कितने मिथाइल ग्रुप से? 2, एक यहां पे और एक यहां पे। ये इसके बाद स्टेबल है। उसके बाद 1 डिग्री, तो यहां पे 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल है। और सबसे लास्ट में आता है मेथिल कार्बोकैटायन। ठीक है, अगर हम अपना पहला फैक्टर कंसीडर करें, प्लस आई इफेक्ट कंसीडर करें, तो यहाँ पे बेसिकली 3 एल्किल ग्रुप हैं जो यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट शो कर रहे हैं। यहाँ अगर देखेंगे तो 2 हैं, यहाँ देखेंगे इसमें तो फिर सिर्फ एक ही है, और यहाँ पे देखेंगे तो नो वन इज देयर। तो बेसिकली ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस आई इफेक्ट, ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी। तो यानी ये सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर ये। अगर हम अल्फा हाइड्रोजन कंसीडर करें, यानी कि हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना, हाइपर कॉन्जुगेशन का फिनोमेना देखें, तो यहाँ पे टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखेंगे तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, और यहाँ पे देखेंगे तो 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो मतलब दोनों के बेसिस पे ये प्रूव हो जाता है कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। इसके आगे फिर आप ये लगा सकते हैं मेथिल कार्बोकैटायन।
दोनों के बेसिस पे अगर हम सिर्फ यहाँ पे देखें स्टेबिलिटी, तो स्टेबिलिटी का ये एक होता है ऑर्डर कि 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्टेबल, देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री, देन मिथाइल कार्बोकैटायन। अब देखते हैं कि एक्चुअली मैकेनिज्म होती कैसे है। ठीक है, मैंने एक्चुअली रब कर दिया, सॉरी फॉर दैट। आप इसको नोट करते चले साथ में और थोड़ा सा समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ये नॉर्मल ब्यूटेन। सबसे पहली स्टेप, आप इसको स्टेप 1 भी कह सकते हैं। सबसे पहले होता है डिहाइड्रोजिनेशन। पहली जो स्टेप है, तो अगर आप इसको देखें, सबसे पहले होता है यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजनेशन होगा और ये चेंज हो जाएगा एल्कीन में प्लस H2। मैंने यहीं पे डबल बॉन्ड यहीं क्यों बनाया इन दोनों कार्बन के बीच में? मैं डबल बॉन्ड यहां पे भी बना सकती थी, मैं यहां पे भी बना सकती थी, बट अगर थोड़ा सा आपको याद हो तो अकॉर्डिंग टू सेडजिफ रूल ये कहता है कि एल्कीन वो ज्यादा स्टेबल होती है विच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड, यानी कि कार्बन कैरिंग डबल बॉन्ड, मतलब दो कार्बन जिनके बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है उनसे कितने ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ये डिसाइड करता है कि एल्कीन कितनी स्टेबल है। ठीक है, तो अगर मैं यहां सपोज करिए यहां बनाती, मैं एक H यहां से रिमूव करती, दूसरा H यहां से रिमूव करती और मैं यहां से बनाती, तो बेसिकली अगर हम देखेंगे तो ये कार्बन इसका कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है और यहां पे सिर्फ एक इसको इधर से ये इथाइल ग्रुप मिलता। तो बेसिकली हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल। तो ये आप ध्यान में इसको रख सकते हैं कि आपको कहां से हाइड्रोजन को क्या कराना है, रिमूव कराना है। अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, तो अब सेकेंड स्टेप में आते हैं। आपके पास है AlCl3, ठीक है, तो AlCl3 HCl के साथ रिएक्ट करता है और ये बनाता है H प्लस AlCl4 माइनस। ठीक है, रिएक्शन आगे ले चलते हैं। यहां पे दिस CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, we have this alkene and also we have this plus AlCl4 negative। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि यहां से बॉन्ड ब्रेक होती है, होमोलाइसिस होती है, एक साइड एक कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे दोनों ही साइड में CH3 ग्रुप है, तो मुझे ज्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होगा ये चूज करना कि मैं किस साइड पे ब्रेकिंग कराऊं। तो मैं कहीं पे भी पॉजिटिव चार्ज दे सकती हूँ और कहीं पे भी नेगेटिव चार्ज। ठीक है, क्योंकि स्टेबिलिटी के बेसिस पे अगर देखें तो अगर इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे भी 1 CH3 है, और अगर इस कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो यहाँ पे भी एक ही CH3 ग्रुप है, तो इतना ज्यादा कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। तो बेसिकली ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जाते हैं यहाँ पे। अब ये बनेगा the CH3 CH with a positive charge. This carbon will have a negative charge so that it will take this H plus to itself. So ये होगा CH2 और उसके बाद ये हो जाएगा CH3। ठीक है, अब अगर आप केयरफुली यहाँ पे देखें तो दिस इज 2 डिग्री कार्बोकैटायन। नाउ 2 प्रोसेस विल टेक्स प्लेस। पहले तो यहाँ पे क्या होता है 1,2 मेथिल शिफ्ट, यानी कि हम एडजेसेंट कार्बन एटम से मेथिल ग्रुप को शिफ्ट कराते हैं उस कार्बन पे जिस पर फॉर्मल चार्ज है। तो यानी मैं इस CH3 को कहां पे मूव कराऊंगी, इस CH3 को मैं यहां पे मूव कराऊंगी। सो नाउ आई हैव दिस CH3 CH CH3
and CH2 positive charge. ठीक है, अगेन आई विल डू वन मोर शिफ्ट. तो दूसरे शिफ्ट में क्या होगा, दूसरी शिफ्ट में अब मैं यहां से कराऊंगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट. ठीक है, यानी H निगेटिव को शिफ्ट करा रहे हैं. तो आप क्या करेंगे, यहां से शिफ्ट कराइए. तो मैं यहां से H निगेटिव शिफ्ट करा रही हूं यहां पे. ठीक, क्योंकि अब ये हाइड्रोजन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेकर के जा रहा है. सो बिकॉज ऑफ दैट दिस कार्बन एंड हाइड्रोजन विल मेक अ बॉन्ड टुगेदर, और इस कार्बन पे आएगा ये पॉजिटिव चार्ज माइग्रेट होकर के. ठीक है, सो वी हैव दिस CH3 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 with a positive charge, and this is a tertiary carbocation, 3 degree carbocation. ओके, 1,2 मेथिल शिफ्ट और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट दोनों शिफ्ट करा करके 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में चेंज कर दिया. वियाबिलिटी इन द केस ऑफ स्टेबिलिटी दिस कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल. ओके, नाउ वी हैव दिस CH3 CH3 with positive charge. We will have this another normal butane CH3 CH2 CH3, and this will provide H negative. ठीक है, और H निगेटिव आएगा और वापस से, क्योंकि यहाँ पे जब H निगेटिव यहाँ से रिमूव होगा और इस कार्बन के पास आएगा, तो बेसिकली करना क्या है कि मुझे बनाना है एल्कीन. ठीक है, तो वही सेम इन द प्रोसेस जो हमने पहले की है, क्योंकि हाईली सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मोर स्टेबल होती है. तो मैं रिमूवल यहां से नहीं करा रही हूं, मैं रिमूव करा रही हूं यहां से. ठीक है, तो बेसिकली ये यहां जाएगा ऐसे, और उसके बाद ये जो है वो यहाँ पे मूव करके इधर आएगा. एंड वी हैव दिस CH3 CH3 H CH3 which is isobutane, and this CH3 CH2 CH with positive charge, and this CH3 which is 2 degree butyl carbocation. ठीक है, and process will takes place and it will repeat further that.